जो व्यक्ति इस देश में सफाई करता है वो गंदा होता है। इस देश में यदि वाल्मीकि समाज को हम मुख्य तौर से देखें, पूरे देश की साफ सफाई में लगा हुआ है, उसको नीच और गंदगी का संज्ञा दे दी जाती है। जो लोग गंदगी फैलाते हैं वो गंदे नहीं होते। इतनी ही अच्छी है तो ब्राह्मण क्यों नहीं करता इस देश में साफ सफाई का काम? भारतीय जनता पार्टी ने केवल इस देश के बहुजन समाज को छलने का काम किया है। 90 पे 10 भारी क्यों? बहुजन की लाचारी क्यों? अपर कास्ट के लोग हैं, उनके पास इस देश की यानी कि धन धरती संपत्ति 90% है, और जो 90% बहुजन समाज है उसके पास मात्र 10% है। मान्यवर काशीराम साहब ने संज्ञा दी थी, एक साहब ना आते तो दूसरा नाक ना आते, और वही चेहरे वहां हैं, वही चेहरे वहां हैं। किसके हिस्से की रोटी किसने छीन ली? कौन इंसान किसके साथ बेइंसाफी कर रहा है? इस देश के अंदर दलितों पर उत्पीड़न कौन लोग कर रहे हैं? उनकी बहन बेटियों की इज्जत कौन लूट रहा है? ये क्लियर करके बताएं। रोटी कौन किसके हिस्से की रोटी छीन के खा रहा है? ये क्लियर करके बताएं। 5 किलो राशन देके एहसान कर रहे हैं क्या? जो मेरे बैकवर्ड समाज के भाई हैं वे अपनी हिस्सेदारी ढूंढे, हिंदुत्व का झंडा उठाए डोल रहे हैं वो लोग। देखिए, राष्ट्रपति एक स्टंप है, काम करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है, सारी नैतिक जिम्मेदारी उसके हाथ में है। बनाए ना, मैं तो कह रहा हूँ किसी दलित चेहरे को प्रधानमंत्री बना दें, रक्षा मंत्री बना दें। इस देश में यदि सरकारी संस्थान रहेंगे तो यहाँ पे दलित, आदिवासी और पिछड़ों का आरक्षण रहेगा। इन्होंने सोचा यदि हम इनका आरक्षण छीनते हैं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, हाथ को घुमा के कान को पकड़ लिया। इस देश में सरकारी संस्थानों को बेचते जा रहे हैं और दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करते जा रहे हैं। तथागत बुद्ध का एक संदेश था, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है, किंतु कारण को जाने बगैर उपाय संभव नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है, इस देश में बार बार दलित को राष्ट्रपति बनाया जाता है। अब दलित को राष्ट्रपति क्यों बनाया जा रहा है? उनको राष्ट्रपति नहीं चाहिए, एक स्टंप चाहिए। यह एक सोचने का विषय है। इस देश में चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री होते हुए चलने नहीं दिया गया और बाबू जगजीवन राम को इस देश का प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। वो कौन से लोग थे? इस बात को हमको अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस बात को हमें सोचने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति उनको केवल स्टंप, एक मोहर मात्र चाहिए। और जो मुरमुर का समाज है वो हिंदू अपने आप को मानता ही नहीं है। वो तो कहता है कि हमें हिंदू धर्म से अलग रखा जाए। आप जाके सर्वे करके देखें। ये सोचने की ज़रूरत है। और इस देश में केवल जो मनुवादी मानसिकता की जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उनको आदिवासियों से लगाव नहीं है। उनके नाम पे उनके वोटों का छला जाए, यह मात्र उनका मकसद है। लेकिन बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि देखिए बीजेपी एक आदिवासी महिला को फ्रंट पर लेकर के आई है, राष्ट्रपति बनाने जा रही है। काफ़ी खुशी का माहौल है ये। देखिए एक बात सोचने की है, बाबू जगजीवन राम इस देश के उपराष्ट्रपति पद होने के बावजूद बिहार के अंदर एक मंदिर का अनावरण करने गए। उस मंदिर को पवित्र करने के लिए वहाँ के ब्राह्मणों ने गाय के गोबर और मूत्र से उसका शुद्धिकरण किया। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वे मंदिर में उनका प्रवेश नहीं होने दिया गया, जगन्नाथ मंदिर में। हाँ। तो क्या इस पहले जो राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं, क्या उन पहले अपने धर्मगुरुओं से तो पूछें कि भाई इनका इस समाज में स्टैंड कहाँ है, यानी कि इनका स्थान कहाँ है। लेकिन सर जो मुर्मू है ना, वो तो मंदिर में घुस गई हैं और झाड़ू लगा रही हैं। बस ये एक मात्र ड्रामा जो इस देश में चल रहा है, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। जिस मंदिर में हमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता। और एक बात और सोचने की है, इस देश में गंदगी करने वाला व्यक्ति गंदा नहीं होता,
जो व्यक्ति इस देश में सफाई करता है वो गंदा होता है। इस देश में यदि वाल्मीकि समाज को हम मुख्य तौर से देखें, पूरे देश की साफ सफाई में लगा हुआ है, उसको नीच और गंदगी का संज्ञा दे दी जाती है। जो लोग गंदगी फैलाते हैं वो गंदे नहीं होते। उसी प्रकार इस देश के अंदर जो हमारे समाज को अभी हम देख रहे हैं उस यूट्यूब या चैनलों के माध्यम से, जो हमारे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है वो अभी से ही मंदिरों में झाड़ू लगा रही हैं। ये हमें सोचना होगा। लेकिन ये मंदिर में घुस गई हैं, झाड़ू लगा रही हैं, ये तो बड़ी बात है आदिवासियों के लिए। चूँकि जो राष्ट्रपति हैं कोविंद साहब, उनको तो मंदिर में पूजा भी नहीं करने दी थी और ये तो पहले घुस गई हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, साफ सफाई इतनी ही अच्छी है तो ब्राह्मण क्यों नहीं करता इस देश में साफ सफाई का काम? वो तो देख रहे हैं गेट में से खड़े होकर। नहीं, वो तो देखेंगे, वो तो करवा रहे हैं, वो उस काम को करवा रहे हैं, देख नहीं रहे, वो खड़े होकर करवा रहे हैं। यदि साफ सफाई इतना ही पुण्य का काम है तो ब्राह्मण इस देश में झाड़ू लगाने का काम करने लगे। लेकिन सर, आदिवासी कहते हैं कि हमको हिंदू धर्म में मत गिनिए, हमारी गणना हिंदू धर्म में मत करिए, और ये आदिवासी महिलाएं जो मंदिर में जा रही हैं, जो हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्था है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, केवल आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम इस राष्ट्रपति पद के माध्यम से किया जाएगा। और देखिए, पिछले 2014 से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने केवल इस देश के बहुजन समाज को छलने का काम किया है। चाहे वो 15 लाख के माध्यम से, चाहे 2 लाख के रोजगार के 2 करोड़ के रोजगार के माध्यम से है, चाहे नोटबंदी के माध्यम से, ये हमेशा समय समय पर बहुजन समाज को छलने का काम किया गया है। राष्ट्रपति बनाने सर वो एक आदिवासी महिला को, वो राष्ट्रपति नहीं, एक रबड़ का स्टंप बन के रह जाते हैं। मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति बनने के बाद कोई, पिछले हमारे देखें तो दलित भाई राष्ट्रपति रहे हैं, कितना उन्होंने कौन से अच्छे डिसीजन लिए हैं। वो तो शायद मैंने एक उस इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहे अब आरक्षण की इस देश में जरूरत नहीं है। कोविंद, उन्होंने कहा कि इस देश में आरक्षण की अब कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक चीज़ सोचने का विषय है, 90 पे 10 भारी क्यों, बहुजन की लाचारी क्यों? जो 90% बहुजन समाज है, जो पहले 85% है, आज जनगणना आप करा लें तो वो 90% के करीब पहुंच गए। जो 15% थे इस देश के अंदर मात्र 10% रह गए। और इस देश का जो 10% अपर कास्ट के लोग हैं, उनके पास इस देश की यानी कि धन धरती संपत्ति 90% है, और जो 90% बहुजन समाज है उसके पास मात्र 10% है। सर, एक तरफ जो आदिवासी जो आबादी है हमारे देश की, जो आदिवासी लोग हैं, वो बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा जल जंगल ज़मीन छीनी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ठेके पर दिए जा रही है। तो जब ये आदिवासी महिला प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं, क्या कुछ उनको इसका फ़ायदा मिलेगा? आदिवासियों को उनके जल जंगल ज़मीन बचेगी? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, उनको इस तरीके से ये चेहरे लगाए जाते हैं ताकि उन चेहरों को लगा के उसके समाज को अपने फेवर में किया जाए। और मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ ये कहता हूँ, जंगल जो ज़मीन है इस देश का, यदि मूल निवासी, सबसे पहला अधिकार इस देश में आदिवासियों का है। यदि हम इतिहास के पन्नों को उठा के देखें, इस देश का सबसे इन जो विदेशी ताकतें यहाँ पे आई, सबसे ज़्यादा लड़ने वाले यही लोग रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर, जो आदिवासियों का वोट बैंक है उस पर कब्जा करेगी भाजपा राष्ट्रपति बनाकर मुर्मू को। बिल्कुल, ये कड़वी सच्चाई है। इस माध्यम से आदिवासी समाज में वो अपना एंट्री करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। संघ तो पहले ही एंट्री कर चुकी है आदिवासी इलाकों में। देखिए, अभी आदिवासी एरिया में संघ परिवार की उपस्थिति वहाँ पे उन्होंने दर्ज कराई, लेकिन वोट बैंक में वो कन्वर्ट नहीं करा पा रहे थे। वो क्यों? उसके पीछे का रीज़न था, आदिवासी आज भी अपने को हिंदू धर्म से अलग मानता है। सर, कांग्रेस ने भी दलितों को इस पद पर पहुंचाया है, वही काम बीजेपी कर रही है अब। हाँ बिल्कुल, देखिए, ये बीजेपी
मान्यवर काशीराम साहब ने संज्ञा दी थी, एक साहब ना आते तो दूसरा नाक ना आते, और वही चेहरे वहां हैं, वही चेहरे वहां हैं। लेकिन बीजेपी 2 कदम आगे चली गई है। हाँ बिल्कुल, राम रोटी और इंसाफ का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज हमें ये बता दें किसका राम कौन छीन रहा है, किसके हिस्से की रोटी किसने छीन ली, कौन इंसान किसके साथ बेइंसाफी कर रहा है, इस देश के अंदर दलितों के ऊपर उत्पीड़न कौन लोग कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत कौन लूट रहा है, ये क्लियर करके बताएं। देखे जाकर हाथरस का कांड, और जो इनका जो अधिकार है 22.5% का रिजर्वेशन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़के दलित समाज के लिए लिया था, कितना इन्होंने दिया है आज तक? लगता है मुझे 11% पूरा नहीं है। किसके पास है? क्लियर करें। रोटी कौन किसके हिस्से की रोटी छीन के खा रहा है, ये क्लियर करके बताएं। 5 किलो राशन देके एहसान कर रहे हैं क्या? ये क्या एहसान है? देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, इस देश में अभी न्यायपालिका में भर्ती हुई है, देख ले कितने दलितों को उन्होंने भेजा है। और दलितों तो छोड़ दे, जो मेरे बैकवर्ड समाज के भाई हैं और मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, वे अपनी हिस्सेदारी ढूंढे, हिंदुत्व का झंडा उठाए डोल रहे हैं वो लोग। तो बजरंग दल और शोभा यात्रा में जाते हैं ना वो? हाँ जा रहे हैं ना। अभी देखिए, अभी जो देश में कौन सा वो अग्निपथ जो चल रहा है, सेना के साथ खिलवाड़, ये अग्निपथ का जो मामला है, जो 4 साल की इन्होंने भर्ती लगाई है, इस देश की सुरक्षा को भी प्राइवेट हाथ में जाना, ये देश के साथ और देश के जवानों के साथ घिनौना मजाक हो रहा है, जहां तक मैं कहूँगा। सर, बीजेपी किसी दलित को वित्त मंत्री नहीं बनाती है, रक्षा मंत्री नहीं बनाती है, या होम मिनिस्टर नहीं बनाती है, लेकिन राष्ट्रपति तो बना रही है ना। देखिए, राष्ट्रपति एक स्टंप है, काम करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है, सारी नैतिक जिम्मेदारी उसके हाथ में है। बनाए ना, मैं तो कह रहा हूं किसी दलित चेहरे को प्रधानमंत्री बना दें, रक्षा मंत्री बना दें, किसी आदिवासी को बना दें। लोग कह रहे थे कि बहन जी राष्ट्रपति बनेंगी। देखिए, लोगों का वो एक भ्रमजाल फैलाया गया चुनाव हराने के लिए, केवल चुनाव में दलितों का वोट अपने फेवर में करने के लिए। एक RSS का जो यहाँ पे संगठन है, देखिए मेन चीज हो क्या रही है साहब, मेन चीज दरअसल ज्योतिराव फूले ने इस देश के अंदर हिंदूवादी व्यवस्था को देखते हुए कि इस धर्म में छूत छात भेदभाव बहुत ज़्यादा है, उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और उसको काउंटर करने के लिए 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी। और जो बैकवर्ड समाज के लोग थे, जो इस धर्म के अंदर छूट हिंदू थे, वो किसी मंदिर में कभी वो पुजारी नहीं, महंत नहीं बन सकते थे, उनको झूठे की कह दिया कि जैसे कुमार को तू प्रजापति ब्राह्मण है, नाई को कह दिया तू ऐठा ठाकुर है, इस तरीके की संज्ञा देके उस धर्म से चिपका दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस RSS से पहले समता सैनिक दल की स्थापना की, और बाद का RSS इस देश का प्रधानमंत्री तक बना चुका, कई बार बना चुका, और समता सैनिक दल कहाँ पे खड़ा हुआ आप देख लें। ये इससे साफ जाहिर होता है हमारे जितने भी महापुरुष हैं, हम केवल इतना कर रहे हैं, हम उनका नाम बाकी जप रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी सोच पे चलने का काम नहीं कर रहे। उस काम को RSS मनुवादी मानसिकता के लोग समझ लेते, भापते हैं और उस पर काम करते हैं, और वो इस देश के मालिक बन रहे हैं फिर से। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रपति तो बना रही है दलितों को, आदिवासियों को, लेकिन जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, जो आरक्षण वगैरह है, वहाँ उनको पूरा जो है प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है, उनका अधिकार नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, मैंने बताया कि भाई जो 10% यहाँ पे अपर कास्ट के लोग हैं, सारा व्यवसाय उनके हाथों में है, सारी ज़मीनें उनके हाथों में हैं, सारे क्लास 1 की पोस्ट लगभग उनके हाथों में चली गई हैं, और जो दलित आदिवासी लोग थे, जो आज़ादी से पहले उनकी जनगणना 7.5% के रूप में की जाती थी, आज लगभग 8 और 9% के बीच में उनकी आबादी है। और जाके उनका सर्वे करके देख लें कितनी इन्होंने इन देश में, जब से आज़ादी देश को मिली सन 47 से आज तक, उनको क्या दिया है, कितनी नौकरी उन लोगों को दी गई हैं।
22.5% SC/ST मिला के होता है और 22.5% में लगभग 96 तक 11.25% कोटा पूरा हुआ है। और यही भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और विदेश नीति को इस देश में लेके आते हैं और उसको फॉलो इस देश में भारतीय जनता पार्टी करती है। तो दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू हुए। वो लाते हैं, ये लागू करवाते हैं और ये अमल भी करवा रहे हैं। इस देश में यदि सरकारी संस्थान रहेंगे तो यहाँ पे दलित, आदिवासी और पिछड़ों का आरक्षण रहेगा। इन्होंने सोचा यदि हम इनका आरक्षण छीनते हैं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। इन्होंने हाथ को घुमा के कान को पकड़ लिया। इस देश में सरकारी संस्थानों को बेचते जा रहे हैं और दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करते जा रहे हैं।